ईडी को तो लगता है कि कि जहां भाजपा की सरकार है दरवाजा बंद है, और जहां विपक्ष की सरकार है या विपक्ष के लोग बैठे हुए वहां दरवाजा खुला है। जनता जानती है कौन करप्ट है, कितनी करप्शन है, कहां करप्शन है। मोदी जी भी जरूर जानते होंगे, ऐसी तो बात है नहीं। इमरजेंसी में तो फिर भी इलेक्शन हुआ था, यहाँ तो कई प्रांतों में इलेक्शन ही नहीं कराते। लोग अपनी बात, जो दिल की बात है, अपनी मन की बात सामने नहीं रखते, और 2024 में जब वोट करने जाएंगे तो वो बात वोटों के द्वारा सामने आ जाएगी। कपिल सिब्बल अपने इसी तरह के बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तो उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कपिल सिब्बल ने अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल विपक्ष की एक मजबूत आवाज बनकर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहे। वो अक्सर सीधे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अलग अलग मुद्दों पर लेकर घेरते रहे। हाल ही में हुई मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में कपिल सिब्बल ने अचानक एंट्री लेकर सबको चौंका दिया था। उनके अचानक आने से कांग्रेस कुछ असहज जरूर हो गई थी, लेकिन बाद में स्थिति ज्यादा नहीं बिगड़ी और इंडिया के ग्रुप फोटो में भी कपिल सिब्बल को शामिल किया गया। शायद सिब्बल भी सहज तरीके से इस मीटिंग में इसलिए भी पहुंच पाए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद कभी पार्टी के आला कमान को लेकर कोई निजी हमला नहीं किया था। दूसरी ओर अगर सिब्बल की तुलना कांग्रेस छोड़ने वाले अन्य नेताओं से की जाए तो ये साफ हो जाता है कि विचारधारा के स्तर पर सिब्बल आज भी कांग्रेसी बने हुए हैं। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता कांग्रेस पर निजी हमले करने से नहीं चूक रहे, वहीं दूसरी ओर सिब्बल ने कभी गांधी परिवार पर खुलकर निशाना नहीं साधा। सिब्बल के इंडिया अलायंस में शामिल होने से कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों को भी फायदा होगा। दरअसल सिब्बल के कांग्रेस और विपक्ष के ज्यादातर नेताओं से संबंध अच्छे हैं। सिब्बल ने कभी न कभी विपक्षी दलों के नेताओं की कानूनी मदद की है। ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम पार्टियों से तालमेल बिठाने में कपिल सिब्बल एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर भविष्य में विपक्षी दलों में सीट शेयरिंग पर बात फंसती है तो सिब्बल मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कारगर रणनीति बनाने में मदद कर सकते हैं।